नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय तमाम पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि जब चातुर्मास होता है तो तपस्या की जाती है। कोई 15, 20, 25, 30 उपवास करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे कि आखिर इतना शरीर को कष्ट देकर क्यों करना ज़रूरी है, और उसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जैन गुरुदेव मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इन तपस्याओं का क्या कुछ औचित्य होता है, क्यों की जाती है, किस तरीके से। और हाल ही के अंदर जहां पर हम बैठे हैं, ये बाड़मेर के अंदर साधना भवन है, जहां पर एक मुनि महाराज है, वो 30 दिन से लगातार तपस्या कर रहे हैं। आज आई थिंक उनका 27वां या 28वां उपवास है। और इतना ही नहीं, आप देखिए 28 उपवास, 30 जब वो उपवास करेंगे तब 30 दिन तक कुछ भी नहीं बोलेंगे, मौन व्रत रखेंगे। तो क्या कुछ इन तमाम चीजों का मतलब होता है जैन धर्म के बारे में, वर्तमान के अंदर जैन धर्म को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहले तो आपको, क्या ये जो अभी हाल ही के दिनों में मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से लगातार उपवास, इन तमाम चीज़ों का काफ़ी, जैसे 10 साल का लड़का होता है वो भी 8 उपवास कर लेता है, 25 साल का होता है वो 20 कर देता है, 15 कर देता है, 70 साल का, अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ एक मुनि महाराज है, वो भी तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या, इतना शरीर को कष्ट देकर तपस्या करना ज़रूरी है क्या? सबसे पहले धर्म कभी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं हो सकता। रही बात फिलोसॉफिकली, जो भी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज दैट ग्रेट टीचर विच कैन टीच ट्रेन एंड टर्न। तो वो अनुभव लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये इनका प्रथम नहीं है। यदि कोई चीज़ के अंदर अनुभव नहीं हुआ तो वो बात कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज इनके जीवन का बाड़मेर की धरा पर 2006 से इन्होंने प्रथम मासकमण प्रारंभ किया था। जब उनके साथ वाले बड़े मुनि महाराज, उनका 25वां मासकमण था, उन्होंने भावना की, प्रथम किया, और उस समय इनका संकल्प बना, जो आज 16वां टाइम है। ये 16वीं बार आप 1 महीने के उपवास कर रहे हैं। इन दिनों में इन्होंने आज से पहले हमारे साथ रहे 3 बुजुर्ग मुनि भगवंत खूब देर से सेवाएँ की, साथ ही अपने जीवन में खूब प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। खास करके हमारे अनादिकाल से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो संस्कार है हर जीव को होते हैं, हमारे जीवन में भी कम ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा को कम करते हुए सहजता से सारी सेवाएं खुद की भी करते हुए और बड़ों की भी सेवा करते हुए जो जिस प्रकार से तप कर रहे हैं, तो लगता है कि इन्होंने कुछ तो हासिल किया है। बिना अनुभव कोई चीज़ दोबारा तिबारा और नहीं हो सकती, जबकि 16वीं बार तप कर रहे हैं। ये बात ये 10-20 सालों की नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने 1000 साल तक तप किया था। उस परंपराओं के अंदर 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव हुए, उन्होंने भी 12.5 साल तक ये लगातार तपस्या की थी। हाँ, ये प्रथम चरण नहीं है। प्रथम चरण है दान, दूसरा चरण है शील सदाचार, तृतीय चरण है तप, और इन तीनों को शुद्ध बनाता हुआ शुभ भाव। यदि भावों की शुद्धि नहीं और मात्रा ही मात्र उपवास किया जाए तो उसको लंघन कहा गया, उपवास नहीं कहा गया। उपवास दरअसल में एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है। उपवास दरअसल में हमारे भीतर की शुद्धि का कारण है। उपवास हमारे लिए शुद्धि का भी कारण है। और उपवास करते हुए मन की निर्मलता के साथ विकारों का नाश करते हुए मन की ऊर्जा को विशिष्ट बनाते हुए ये तप किया जाता है, जिसका आमतौर पर तो देखते हैं जो लोग रूटीन लाइफ जीते वो घंटे की जगह अगर जो उन्हें खाना लंच पर टाइम मिले तो भी उनके हाहाकार मच जाता है। और ये जैसे मुनि है वो 30 दिन तक कुछ बोलेंगे भी नहीं, मौन। मौन का क्या कुछ, ये भी एक साधना यदि है? एक सामान्य जीवन के अंदर आदमी के बोलने की गिनती करे तो शायद 40 पेज की एक किताब पूरे दिन की लिखी जाए, और अनुभव करने पे पता लगेगा। शास्त्रों में तो कहा कि मौनम सर्वार्थ साधनम, लेकिन लोग एक दूसरे के मनमुटाव तक बोलना बंद करते हैं, और पेड़ पौधे तो जीवन भर के लिए मौन ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ऐसा मेरा अनुभव और मानना है कि बोलना एक कला है। समय पर सही बोलना, वक्त पे सही बोलना एक विशिष्ट कला है, लेकिन जरूर पड़े तो मौन रहना ये सर्वश्रेष्ठ कला है। अच्छा, ये अभी जब आपने जिस वक्त जिस समय के अंदर दीक्षा ली थी, उस समय और अब में कितना बड़ा बदलाव आ गया है? चाहे जैन मुनियों में, मतलब तमाम चीजें जो चेंज हो रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? अब मेरे अंगत जीवन के लिए पूछ रहे हो कि सामान्य सामान्य पूछ रहा हूँ। सामान्य जीवन के अंदर
भगवान महावीर ने 4 मुद्दे दिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य अर्थात हमारे चारों ओर मिलती और उपयोग में आती हुई आइटम है। हम जिस क्षेत्र के अंदर है, हम जिस समय में चल रहे हैं और उनके अनुसार हमारे जीवनों में कई बार परिवर्तन आता है। जैसे कि कोई समय के अंदर मैं मात्र एक हमारे गोश्री के आहार के पात्र की बात करूं, तो कोई समय के अंदर कुम्हार के पास से टूटे हुए मटके लिए जाते थे और उसके अंदर वो तुम्बी, जिसको अपन आल कहते हैं, तो आल एक तो लंबी होती है, एक तो गोल होती है। उस गोल आल को छोटी सी रूप में उसमें पेड़ के साथ ही बांधी जाती थी। वो बाहर आल बड़ी होती होती उस मटके के बराबर हो जाती और वो पक जाती। उस समय मटके को टूटा हुआ था तोड़ करके उस आल के भाग में से पात्र बनाए जाते थे, जिसका उपयोग पानी लाने में, आहार लाने में किया जाता। वर्तमान में पेड़ों की तना से ये पात्र बनते हैं। जैसे एक छोटी बात करता हूँ, पहले के समय में बैलगाड़े राजस्थान, कच्छ, गुजरात में चलते थे, तो बैलगाड़ों के अंदर तिल्ली का तेल पूरा जाता था और तिल्ली का तेल घिसते घिसते उसमें से एक कलर बनता था, वो पात्रों पे लगाया जाता। अब आजकल एशियन पेंट के कलर रखते हैं। इस प्रकार हर चीज़ के अंदर समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। आपने जब दीक्षा ली थी उस समय क्या कुछ परिस्थितियां थी आपकी खुद की कि दीक्षा ली, आपके मन के अंदर ये भाव कैसे आया? हर बुरे या अच्छे कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। मैं 9 साल का था और घर के अंदर ही घटनाएं सुनी कि 9 महीने के पहले दादाजी चले गए, ठीक 9 महीने के बाद पिताजी। लेकिन पिताजी की घटना मेरे लिए विशेष असर है, क्योंकि बालक के ऊपर माता पिता के संस्कार ज़्यादा पड़ते हैं। पिताजी की उम्र उस समय जाने की वैसे नहीं थी, 37 साल की उम्र थी, लेकिन उस समय इतने सुविधाएं साधने नहीं थे। तो उनकी बीमारी के वक्त उनकी शाला जी ने उनको ये प्रेरित किया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो आप ऐसा एक संकल्प क्यों न करें, यदि इसमें अपन बीमारी से बच जाएंगे तो अपन साधुपना ले लेंगे। और उन्होंने भी सरल भाव से भाव लिया कि मेरा लड़का 12 साल का है, बड़ा लड़का, तो वो 22 साल का हो जाएगा तब मैं संन्यास ले लूँगा, दीक्षा ले लूँगा, जैन दीक्षा। लेकिन उनकी बात मन में ही रही, वो चले गए इस दुनिया से और वो बीज मेरे मन में वपित हो गया। और ठीक उनकी कृपा से 10 साल पूरे होते मेरे को ये जीवन आ गया। उस समय नहीं सोचा था, लेकिन बरोबर 20वां शुरू हुआ और मेरे को दीक्षा का जीवन मिल गया। लेकिन उसके बीच में मैं जब 14 साल का था, तब वर्तमान के गच्छाधिपति आचार्य कलाप्रभ सागर जो उस समय 19 काल के थे, उनका चतुर्मास मेरे गांव में होना। तो भगवान महावीर की जो प्रक्रिया है, सद्गुरु, सत्संग, श्रवण, स्वीकार, समझ, सुधार और अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करना, उन कदमों पे मैं आगे बढ़ा हूँ। वर्तमान के अंदर आप क्या कुछ, जैसे आप अपनी स्पीच देते हैं, जो व्याख्यान वगैरह होता है, क्या बदलाव, क्या एक कोशिश करते हैं जो एक पारिवारिक जीवन होता है उसमें ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सब इन तमाम चीज़ों का तो आपको थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि चांद पे जाने की बातें सोचना या मंगल के लिए बुकिंग करवाना, उससे अच्छा है कि हम घर में अच्छी तरह से रह सकें, एक मानव के साथ रह सके। और इस सब चीज़ों के अंदर आज की तारीख में ये महसूस कर रहा हूँ कि घर घर के अंदर समझ शक्ति और सहन शक्ति का अभाव होने लगा है ही नहीं, मतलब सहन शक्ति की बड़ी बहुत दिक्कत कम हो गई। और उसकी सारी जड़ें हैं ना वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर है। शिक्षा प्रणाली, हाँ, हाउ टू लिव वहाँ नहीं सिखाया जाता है, हाउ टू अर्न एंड फॉर दैट हाउ टू लर्न, इतना ही सिखाया जाता है। हाउ टू टर्न वाली बात वहाँ नहीं सिखाई जा रही है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। वही बात हो गई जो हमें सिखाया जाता है। उसका आज की तारीख में अर्थ करें तो लुक एंड लर्न, ट्राई टू टर्न। हमने अपने बड़ों को देखा, बुजुर्गों को देखा, कितना उन्होंने सहन किया, कितनों ने ज़िंदगी जीने के लिए झंझट की है। और अपन आज हमारे गुजराती भाषा में ऐसे कहते हैं कि वडीलो हाली हाली ने थकी जाता था और आजनी पीढ़ी हेलो हेलो करने कमावी दे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब चीज़। तो आप क्या करते हैं, मतलब उनको क्या? मैं जनरल वे पर भी वही उपदेश की धारा में विषय रखता हूँ, जिससे पारिवारिक जीवन का बदलाव आए, आपसी जीवन का बदलाव आए। और विशेषतः हमारे मन के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड है। मन के जीते जीते मन के हारियात। और उससे प्रवचनों के अलावा भी मैं ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही सरल है। यदि उनको 10 मिनट दी जाती है तो वो अपनी पूरी किताब खोल लेते हैं। उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो वे अपने जीवन को बदलाव दे सकती है, अपनी 10 मिनट उनकी ज़िंदगी बन सकती है। और ये मैं कई हज़ारों युवाओं के साथ ये परिचय कर चुका हूँ। और पर्सनल कांटेक्ट, इसके लिए उनको समय देना बहुत अच्छी बात होती है। मैं माँ बापों को भी कहता हूँ, आप मात्र संपत्ति मत दें, लेकिन समय और स्नेह भी अपने बालकों को दें, ताकि वो बालक आपके ही नहीं संघ और समाज के लिए भी उपकारी बन सकेंगे। आपने माता पिता की बात की। आज के समय में तो आप देखते होंगे कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं बहुत,
लोग जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जिसके लिए माँ बाप पूरा खून पसीने की कमाई या तमाम तरीके से जब वो बड़ा हो जाता है, कुछ बन जाता है, माँ बाप को ही छोड़ देता है। और इसी के लिए पूरे देश के अंदर लगातार वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यदि हम बालकों को हाँ। बचपन से ही गमले के पौधे नहीं बनाए और जंगल के पौधे बनाए तो शायद वो जो अभी मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भरता, वो आत्मनिर्भरता हम उन्हें पनपने ही नहीं देते। बचपन से उनके लिए स्कूल की व्यवस्थाएं, उनके कपड़े की व्यवस्थाएं, उनके नहाने की व्यवस्था, पानी का गिलास तक माँ बाप हाथ में दे देते हैं। तो बच्चों में ये दुख क्या होता है वो पता नहीं है। दूसरी बात, हम दो हमारा एक की जो बात चली है, हकीकत में वो कोई सही प्रणाली हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो अपनी किस्मत लेके आएगा। जबकि ऐसी प्रजाएं दुनिया में बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है, और जो अच्छे लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जैन लोग हैं, जो डोनर है, जो किसी को हेल्पिंग हार्ट हैंड लेके चल रहे हैं, ऐसे लोग दुनिया में दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो हम हमारे बालकों को ऐसे आगे बढ़ें, संस्कारित करें, उनको अपने पाँव पे निर्भर होने दें। और यदि घर के अंदर 2 बालक 4 बालक है तो वो बांट करके खाने की बचपन से शिक्षा उनको मिलेगी, वरना तो वो अकेला ही होगा, लड़ेगा झगड़ेगा। आजकल तो आप देखें ना, कहाँ मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं फ्लैट सिस्टम होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी लोग फ़ोन करते हैं, बेटा अपने फादर को फ़ोन कर लेता है। तो ये आपको देखो बचपन से ऐसा है, संस्कृत में एक विधान है कि पंचवर्षाणि यावत लालयेत 10 वर्षाणि यावत ताड़येत पंचदश वर्षाणि यावत बोधयेत। 5 साल तक बच्चों को प्यार करना चाहिए, लाड दुलार देना चाहिए। 5 साल तक। हाँ, उसके बाद के 5 साल उनको जरूर पड़े तो आंख लाल कर हाथ उठाने तक भी छोटी सी बातें करनी चाहिए। पनिशमेंट फॉर स्टार्ट कर देना चाहिए। पनिशमेंट फॉर ट्रेनिंग। उसके बाद 15 साल 11 से 15 साल तक उनको जो हित शिक्षा देनी है, शॉर्ट में इन शॉर्ट, वो जब तक पराधीन है तब तक, जब तक आपके आज्ञाधीन है तब तक उसको जितनी हित शिक्षा देना चाहिए दे सकोगे। उसके बाद रबर का बालक प्लास्टिक का बन जाता है। सही बात है। वो फिर मुड़ेगा नहीं, टूटेगा। तो ये जैसे अगर जैन धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे, जैसे आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के अंदर जैन कम हो रहे हैं, उनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है, बड़ी वजह क्या है? वैसे भी हम कम है और ज़्यादा होड़ लगी है क्रिश्चियन बनाने की, होड़ लगी है अन्य जाति में रूपांतरित करने की। इसलिए सोमनाथ जी महादेव का मंदिर टूटा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार सोमनाथ का मंदिर खड़ा हो गया। पालीताना का मंदिर टूटा, 16 उद्धार हो चुके, 16 बार जैन मंदिर पालीताना के खड़े हो गए। जब ये मैकॉले आए, उन्होंने देखा, सर्वे किया कि यहाँ पर मंदिर तोड़ने की संस्कृति से काम नहीं बनेगा, हम लोगों के मन को तोड़ दें। और उसके लिए 2 बात, एक उनकी भाषा बदले, एक उनकी शिक्षा बदले, ताकि वे अपने शास्त्रों से, अपने सिद्धांतों से, हजारों साल से आई हुई प्रणालिकाओं से, और जो प्रैक्टिकल थी, जो साइंटिफिक थी, जो साइकोलॉजी थी, ऐसी सारी हमारी प्रणालिकाओं से वो बदल जाए। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि हमारे बुजुर्ग आज से 50 साल पहले धोती और ऊपर कपड़ा पहनते थे, जिसको टूटने पर या साथ में रखने पर वो माथे पर बांध सकते थे, ठंड में गर्मी में ईंधन ला सकते थे, कुएं में से पानी ला सकते थे, एट लास्ट यहाँ कमर पे बांध सकते थे, एट लास्ट उसको रसोड़े के अंदर हैंडल चिप के अंदर पोता भी हो सकता था। आज पैंट सबसे क्या होगा। एक छोटी सी बात करता हूँ, हमारी जो संस्कृति थी उसके अनुरूप हमारे खान पान पहनवेश सब कुछ था। ये संस्कृति बदले, भाषा बदली, हमारी शिक्षा बदली, और हम सभी लगभग अपने अपने धर्म से, अपनी अपनी संस्कृति से, अपनी अपनी मर्यादाओं से विचलित हो गए, पीछे हो गए। और उसके रिजल्ट आप हमारे सामने। अभी जैसे कोविड आया था, उसके बाद में लोग कहते हैं साहब गर्म पानी पीना चाहिए, 7 बजे के बाद में खाना नहीं चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। आप यदि कोविड को आया हुआ कहते तो मुझे मैं तो कहता हूँ कोविड लाया हुआ है। लाया हुआ था? बिल्कुल। अच्छा। मैंने नहीं लिए, ना इंजेक्शन ली, ना कभी मैंने हाथ धोए, ना कोई मास्क बांधा। मैं मारवाड़ से जुड़ा हूँ, मैं हूँ कच्छ का संसारी स्वरूप से, लेकिन मारवाड़ जुड़ने के बाद मुझे मारवाड़ की देशी इलाजों पर बड़ी आस्था है। मैंने देखा कि 14 लाख खर्चने के बाद भी शहरों के अंदर लोग मर गए और यहाँ 150 रुपये काढ़ा पी करके लोग जिए गए। इसलिए मैंने मात्र 1-2 देशी दवाई और गुटखा पानी यही लिया। मैंने कोरोना के अंदर कोई तकलीफ नहीं की, हज़ारों के बीच में रहते प्रवचन करने मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और बिल्कुल ही एक जो षड्यंत्र चल रहा है 14 परिवारों का, आपको शायद सब नॉलेज, तो आपको तो दुनिया भर का नॉलेज है, ये सब पूरी दुनिया को जिस प्रकार चला रहे हैं ये आप सब जानते हो। और पूरी इसकी विषय में डिटेल का तो समय ही नहीं है आपके पास। बाकी हम पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार जी रहे,
जो WHO की द्वारा जो भी घोषित होता है उस कार्यक्रम को स्वीकार दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमको आज़ादी मिली, अभी तक हम तो गुलामी है, क्योंकि भाषा से गुलाम है, हम अपनी संस्कृति से गुलाम हो गए। हमने अपनी चीज़ें तो लगभग दूर कर दी और पराई चीज़ों को अपना लिए। जब से हम स्वदेशी सही रूप से बनेंगे, आचारों में, विचारों में, संस्कृति में, संस्कारों में, तब से शायद वापस हमको स्वतंत्रता मिलनी शुरू होगी। गर्म पानी आप लोग यूज़ गर्म पानी ही करते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या थ्योरीज होती है कि गर्म पानी पीने से क्या कुछ होता है? आम जैसे लोग क्या उनको अगर जो जानना हो तो उसका क्या यूज हो? एक साधक जीवन जीना है, उस कक्षा से ऊपर से चलूं तो ब्रह्मचर्य का पालन गर्म पानी से निर्विकारता पैदा करता है। और रही बात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया कि शरीर धर्म का साधन है। शरीर सही होगा तो सब कुछ सही होगा। गर्म पानी पीने से साधक है, साधु है, सन्यासी, जिसको गांव-गांव जाना होता है, यदि गांव-गांव जाता है तो जल परिवर्तन, हवा परिवर्तन, वायु परिवर्तन का उसको असर होता है। गर्म पानी पीने वाले को कभी ये असर नहीं होता। चाहे हम 10,000 किलोमीटर घूमें, क्योंकि गर्म पानी की जो लेवल है उसका जो फिजिकल बेज है वो एक सरीखा हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जबकि ठंडा पानी, कच्चा पानी, वो हर जगह बदलाव की सीजन में आपको असर करेगा। तो आप लोग आज भी मतलब जैन मुनि होते हैं वो पैदल चलते हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इससे पहले, अब तो बदलाव आ गया ना बहुत बड़े, बाकी सब धर्मों के अंदर लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, आप लोग आज भी? कहीं कहीं कोई किसी को करना पड़ता है बाय रीजन, तो ठीक बात है। लेकिन जिस दिन हम सब गाड़ियों में चलने लगेंगे तब बाड़मेर सीधे हम जोधपुर जाएंगे, जोधपुर से हम जयपुर जाएंगे, जयपुर से दिल्ली जाएंगे। जो गांव-गांव के अंदर, जन जन के अंदर जागरण करना है, जो संस्कृति का फैलाव करना है, जो प्रभु के और अहिंसा के और संस्कारों के संदेश देने हैं, वो फिर बंद हो जाएंगे। ये मतलब एक मेन मकसद होता है कि हाँ, गांव में बिल्कुल, बैठे वाले रुके पाँव मिले गांव, और उसके साथ साथ हमारे संस्कार चलते हैं। आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज की युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, तमाम लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? To live better, you have to live first with, you have to believe better. To live better, you have to believe better. To believe better, you have to live with better. हमें अच्छों के साथ जीना चाहिए। हमारी संस्कृति है सच्चरित्रों को पढ़ें, रामायण, महाभारत, गीता, जैन आगम, इन सब के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं तो उन्होंने जी करके, उन्होंने जिया है प्रैक्टिकली और दुनिया को बताया है। तो इसीलिए आज वो चीज़ें चल रही है। और यदि यही संस्कारों की हम कोशिशें करते हैं, उन संस्कारों को खुद जी रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु का ये संदेश है हमारे लिए कि कम से कम लो और ज़्यादा से ज़्यादा दो। एक टाइम हो सके तो एक टाइम भोजन लो, लेकिन आप 1 घंटे के बजाय 23 घंटा समाज को दो, क्योंकि समाज का ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है। इसलिए प्रवचन की धारा नियमित रूप से, और मैं जब ये जैन सन्यासी से मिलता हूँ तो उनको कहता हूँ हम तो 17,000 की संख्या में हैं, कुंभ के मेले में 1.25 लाख इकट्ठे, आप गाँव-गाँव एक-एक गाँव संभाल लो और जन जागरण का ये अभियान करो, तो शायद इतनी बढ़िया जागृति आ जाएगी चारों ओर कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। अच्छा, एक और सवाल आया मन में कि जो ये पश्चिमी संस्कृति का जो कल्चर्स है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो, ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं होनी चाहिए, और न तो जैन संस्कृति या हिंदू संस्कृति डार्विन के उत्क्रांतिवाद को मानती है, परंतु ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग देख करके लगता है जैसे कि अभी एक्टर ने किसी ने फटे हुए कपड़े पहने तो उसको तो कंपनी वालों ने पैसे दिए, लेकिन जो अच्छे लोग, परिवार के संपन्न लोग भी यदि फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो आज नहीं तो कल लक्ष्मी उनके ऊपर उठने वाली है। ओह, ऐसा? हम माँ दे रही है और फिर भी हम गरीबी दिखा रहे हैं, तो वो उठेगी। तो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए मुझे हिसाब से। जो भी वो एक सक्षम व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपने विचारों को या किसी के विचारों को एक बार सोचे और फिर करे तो अच्छा है। ब्लाइंड फॉलोइंग तो उत्क्रांतिवाद को प्रोत्साहित करने जैसी बात है। अब देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। नमस्कार।